स्टूडेंट्स, आज हम 11th का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये खुशवंत सिंह ने लिखा हुआ है। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं इनको हम देखेंगे, इनकी मीनिंग टेक्स्ट में। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, a veritable bedlam of chirpings, an expansion of pure white serenity, frivolous rebuke, a turning point. The saging skin of dilapidated drum accepted her seclusion with resignation. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी सभी की दादी के समान वृद्ध थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं जब से 20 साल से उनसे देख रहा था वो ऐसी ही वृद्ध और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर थीं और उनके हस्बैंड भी थे, परंतु ये बिलीव करना कुछ कठिन होता है। My grandfather's portrait hung above the mantel piece in the drawing room. ड्राइंग रूम में जो आग जलाने का स्थान है उसके ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई है। He wore a big turban and loose fitted clothes. उन्होंने बड़ा साफा बांधा हुआ है और ढीले से कपड़े पहने हुए हैं। His long white beard covered the base part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी सफ़ेद बड़ी बड़ी दाढ़ी ने छाती का आधा हिस्सा ढका हुआ है और वो लगभग 100 साल के दिख रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife and children. वो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि जिनकी पत्नी और बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of children. वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे उनके बहुत सारे नाती पोते हों। As my grandmother being young and pretty, जैसे कि मेरी ग्रैंडमदर जो हैं वो बहुत सुंदर थी। The thought was almost revolting. She often told us of games she used to play as the child. और वो अक्सर हमें जो बचपन में वो खेल खेला करती थी उसके बारे में बताती। That seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fable of prophet she used to tell. लेकिन ये सब चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई कहानी बता रही हैं। She always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से झुकी हुई मोटी सी छोटी ठिगनी सी मोटी और झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkle running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल दिखाई पड़ता। No, we were certain she had always been as we had known her. जब से हमने उन्हें देखा है हम उन्हें ऐसे ही देखते थे। Known her old, so terribly old that she could not have grown older. इतनी वृद्ध दिखती थी कि वो अब इससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years. और लगभग 20 साल से ऐसे ही दिख रही थी। She could never have been pretty. वह खूबसूरत नहीं थी, but she always beautiful. परंतु सुंदर हमेशा से थी। She hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the breadth of her rosary. वो एक हाथ अपनी कमर में रख के ताकि बैलेंस बना रहे, पूरे घर में अपनी माला का जाप करते हुए घूमती। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैल. उनके जो बाल थे सफ़ेद वो पूरे चेहरे पर फैले रहते. पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल
prayer, और उनके होठों से एक प्रार्थना चलती रहती जो सुनाई नहीं देती। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो पर्वतीय भूभाग के समान थी। एन एक्सपेंशन ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो शांति और संतोष की हवा के समान थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, जब मेरे माता पिता शहर गए थे रहने के लिए तब वे मुझे दादी के पास छोड़ गए थे और तब से हम साथ में थे। शी यूज टू बैक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह सवेरे मुझे उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी वाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द hope that I would listen and get to know it by heart। जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती उस समय अपनी प्रार्थना अपने एक गाने के रूप में गाती रहती, इस उम्मीद में कि मैं उसे सुनूंगा और कंठस्थ कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मैं उसे सुनता क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती परंतु याद करने की कभी कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच मी अ वुडन स्लेट विथ शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चॉक, और वो मुझे लकड़ी की स्लेट पकड़ाती जो उन्होंने पहले से धो के और येलो कलर का प्लास्टर करके रखी होती। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडेड इट टू मी, और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, लाल कलर का पेन, ये सब एक बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टॉल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और एक मोटी बासी रोटी जिसमें बटर और शुगर लगी होती वो खाकर हम नाश्ता करके स्कूल चले जाते। सी कैरिड सेवरल स्टॉल चपातीज विथ हर फॉर द ब्लेज डॉग्स, और वो अपने साथ बहुत सारी चपाती लेकर जाती गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि मेरा स्कूल मंदिर से संबद्ध था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, प्रीस्ट हमें अक्षर सिखाता और प्रार्थना सिखाते। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, जब बच्चे बरामदे के दोनों साइड बैठकर अक्षर गाते और प्रार्थना समूह में दोहराते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्कल्पचर, मेरी दादी अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ती। When we had both finished, we would walk back together, जब हम दोनों का काम हो जाता तो हम वापस आ जाते। This time the village dog would meet us at the temple door, इस समय मंदिर के दरवाजे पर हमें गांव के कुत्ते मिलते। They followed us to our home growing and fighting with each other for the चपातीज वी थ्रो टू देम, और यहाँ पर गांव के जो कुत्ते थे वो गुर्राते और लड़ते हमारे पीछे पीछे आते उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, जब हमारे माता पिता अच्छे से शहर में व्यवस्थित हो गए तब उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, यही हमारी मित्रता का एक मोड़ था। Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me, हम एक ही कमरे में रहते लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती। I used to go to an school इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं इंग्लिश स्कूल में बस से जाने लगा। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrow in the courtyard of our city house,
अब रास्ते पर कोई कुत्ता नहीं मिलता और मेरी दादी ने भी शहर के मकान के बरामदे में ही स्पैरो चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर रोल्ड बाई वी सॉ लेस टू ईच अदर। जैसे समय बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू बैक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। लगातार कई सालों तक वो मुझे जल्दी उठाती रहीं और तैयार करती रहीं स्कूल के लिए। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। और जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया। Taught me, I would tell her English word and little things, Western science and learning। तो मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द बताता और पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताता, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता और पृथ्वी गोल है इस बारे में बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये उन्हें दुखी कर देता। सी वुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। अब वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दैट टॉट एट द स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेट। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था जो चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई जा रही थी और वो दुखी हो जाती। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। क्योंकि वहाँ पर भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत सिखाया जाएगा। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो बहुत दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके अनुसार संगीत लंपटों के लिए है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लेट एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फ्लॉक। उनके अनुसार संगीत वेश्याओं और गरीबों के लिए था, भद्र पुरुषों के लिए नहीं। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा कुछ नहीं परंतु उनकी खामोशी ही असहमति थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद वो मुझसे कम ही बात करने लगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे अगले पार्ट में।